बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर है और बड़ी खबर इस्लामाबाद से है। तो एक तो आपको शहर दस्तूर की एक मुलाकात कर बताऊंगा, फिर उसके बाद वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड 16 महीने अवाम का भुरकस निकालने की कीमत के ऊपर बनाई गई, इमरान खान को जेल डाला गया, सब कुछ उसका सत्यानाश हो गया है, वो कैसे वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर बड़े घर से इमरान खान का नाम आ गया है। ये अब इस सारी सूरत हाल में ये जो अचानक से तब्दीलियां हो रही हैं, ये मेल मुलाकातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी अलग चीखें मार रही है, ये हो क्या रहा है। अच्छा, मैं आपको डिटेल शुरू करता हूं कल वाले मामले से। चूंकि सदर पाकिस्तान ने बुलाया था इलेक्शन कमीशन को, वो नहीं आए। सदर ने इलेक्शन की तारीख दी, उसको किसी ने बॉदर नहीं किया। इस सारी सूरत हाल को लेके अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है, क्या उस तारीख के ऊपर इलेक्शन होगा? अब खबर क्या है? खबर यह है कि जिस तरह सर्वेज आप देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर 67% ही लोग ये समझते हैं कि इमरान नवाज शरीफ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकेगी। कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो हमें गुजरांवाला के अंदर दिखाई दी, कुछ ऐसी सूरत हाल सियालकोट के अंदर दिखाई दी। उससे मसला क्या? उससे मसला है कि इमरान खान को जेल में आपने डाल दिया, बिल्कुल ठीक है। आपका ख्याल था हमने खत्म कर दिया, बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल बिल्कुल यकसर उससे मुख्तलिफ है। कौम नहीं मान रही। गिलगित का इलेक्शन निकाल के देखना चाहते हैं, इस्तोर वाला निकाल के देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं उसको लेके हवेलियां मथुरा वाला आपके सामने है। अब खबर क्या है? अब खबर यह है कि बड़े घर वालों ने इमरान खान का नाम दे के फिर कहा है कि हम जनवरी और फरवरी के अंदर भी इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब ये कैसे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने इस चीज को रखना चाहता हूं। खबर है, बताया गया है कि कुछ अहम लोगों को, कुछ जो मीडिया के से रेलिवेंट लोग हैं, उनको बुलाया गया है और उनको बुला के ये कहा गया है कि जनवरी और फरवरी के अंदर भी इलेक्शंस नहीं होंगे। वहां पे जब लोग मौजूद थे तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि आइन तो ये कहता है कि चलें, पहले आपने हल्का बंदियों का बहाना था, तो हल्का बंदियां तो आप इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मुकम्मल कर लेंगे, तो जनवरी और फरवरी के अंदर आइन की स्कीम के तहत चलें। अगर आप 90 रोज से आगे भी लेके जाना चाहते हैं तो जो कम से कम वक्त है उसके अंदर आपको इलेक्शन कराने के हवाले से करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखिए, मसला इस वक्त 90 रोज नहीं है, मसला ये नहीं है कि जो आइन कहता है, प्रॉब्लम यह है कि हम अपने तौर पे जो ख्याल है इमरान खान के बारे में स्कीम है, उसके तहत इमरान खान को हमने जेल में डाला और जो हमारी अरेंजमेंट थी उसके मुताबिक लोग बाहर नहीं निकले, तो ये तो कामयाबी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्राउंड के ऊपर इमरान खान का वोटर इंटैक्ट है, इमरान खान का वोटर वहीं का वहीं खड़ा है, उसी तरह से खड़ा है। तो इसलिए इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। और उनका खदशा यह है कि अगर अभी इलेक्शन में चले गए तो इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उनके पास कोई बयानिया नहीं है, उनके पास कोई कारकर्दगी नहीं है जिसको वो अवाम के सामने जो है वो बेच सकें या अवाम के सामने उसको मुतासर कर सकें। तो अगर बैलेट अवाम के हत्थे लग गया, उनको मोहर लगाने का मौका मिल गया, तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह होगा। और मतलब ये होगा कि जनाब ठप्पा लगेगा बल्ले के ऊपर और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स का मतलब यह है कि इमरान खान को रोकना है। फिर मैं वो हफीजुल्लाह न्याजी साहब वाली बात बताऊंगा कि जो इलेक्शंस हैं वो इमरान खान की जो सियासत है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो क्या मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। अगर वो मंतकी अंजाम तक पहुंच गए तो मुमकिन है इलेक्शंस हो जाए। और वो मंतकी अंजाम क्या है कि तमाम तर हद मुकर्रर की जाए, तमाम तर कोशिश की जाए कि इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। अगर तो ये हो गया तो फिर तो ठीक है। बात फिर वही इमरान खान की है कि इस तमाम कोशिश के बावजूद भी इमरान खान कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो इमरान खान का नाम है तो फिर मेहरबानी करें, फिर सुलह कर लें। अब दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं शारे दस्तूर की मुलाकात, फिर बाकी चीजें आपके सामने रखता हूं। शारे दस्तूर की मुलाकात यह है, पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेलती है। पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, हम इलेक्शन में तैयार हैं, मुस्लिम लीग नून रुकावट है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इलेक्शन से फरार भी होती है और भागती भी है। तो इस सब के बीच में मामला क्या है? इस सब के बीच में खबर इस वक्त ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है वो अब से थोड़ी देर पहले पहुंचा है वहां पे शारे दस्तूर के ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है, और कमर जमान कायरा इस वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। और जो इलेक्शन शेड्यूल जारी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, सिर्फ महीना मुकर्रर किया है, तो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो उसके सामने रखा गया। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला ये किया है कि जिस तरह उनके पास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या बाकी फोरम्स हैं, तो वो इन मामलात को ले जाके अपनी लीडरशिप से डिस्कस करना चाहते हैं, उनके सामने रखना चाहते हैं, ताकि वो फैसला करें कि आया ये हमारा मौक़िफ़ क्या होगा। तहरीक इंसाफ ने तो रात रद्द-ए-अमल दे दिया। तहरीक इंसाफ ने कहा देखिए ये तो 90 रोज आगे लेके गए हैं जो दस्तूरी हद से बाहर है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत, और जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती तो इस हवाले से ये उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्शन वाला मामले के अंदर जिस तरह पहले पता चल गया तो खिलाड़ी तो एक ही है, जिस तरह हामिद खान कहते हैं कि इमरान खान को इंतखाबात दूर रखने के लिए केसेस बनाए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई इमरान खान के ऊपर इस हवाले, मकसद यह है कि इमरान खान को उसमें उलझा के इलेक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्रेम ले लिया। जरा अंदाजा करें ना, आज चौधरी परवेज इलाही को पेश किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने बड़ा दिलचस्प मशवरा वो दिया है अपने जो कुलीग सियासतदान है, उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा हालात है उसमें इलेक्शन से पहले जो तमाम सियासतदान है वो हिफाजती जमानतें करवा लें। उसकी वजह यह है कि अगर किसी को लग गया कि हमने जो अरेंजमेंट की हुई है, जो हमने रिजल्ट लेना है, अगर इसके मुकाबले में ये शख्स प्रॉब्लम बन रहा है तो वो तो गिरफ्तार हो जाएगा। और गिरफ्तार क्या, अब तो गिरफ्तार आपको पता होता है फिर किसी का पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा आज जो है शेख रशीद। अब शेख रशीद इस मुल्क के अंदर वजारतें रहीं, दर्जनों वजारतें उन्होंने चलाई, इस मुल्क का वजीर दाखिला वो शख्स रहा, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की खबर आई, उससे अगले चंद घंटों के अंदर उसकी लाल हवेली पिंडी के अंदर सील कर दी गई। अब अंदाजा लगाइए कि आज रावलपिंडी बेंच के अंदर समाअत थी, जहां पे रावलपिंडी बेंच के अंदर जो रावलपिंडी पुलिस है, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के सामने उन्होंने कहा कि शेख रशीद ना तो हमारे पास है और ना ही हमने गिरफ्तार किया है। फिर किसने किया है? फिर वो जावेद चौधरी वाला क्लिप हमें सुनना पड़ेगा जिसमें उन्होंने कहा कि अब फैसला ये किया गया है चूंकि लोगों को अदालतों से जमानतें मिल जाती हैं, तो जमानतों का मसला शानदार यह है कि उनको मिसिंग कर दिया जाए। अब वो मिसिंग किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिसिंग कौन करता है, कौन कर सकता है, ये बड़ा अहम है, इस पर सवाल होना चाहिए। उधर मैंने आपको बताया था कि इस मुल्क के अंदर बोलना, आवाज उठाना, सवाल करना सबसे बड़ा जुर्म है, पहले भी था, लेकिन जाहिर है कि ये सिलसिले तो चलेंगे और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। उनको सोचना चाहिए, वो जो इस मुल्क के अंदर असल में ताकत वाले हैं, जो इस मुल्क के असल हुक्मरान है, कि इस मुल्क को कब्रिस्तान तो नहीं बनाना ना, कि जहां पे मुकम्मल सन्नाटा हो, मुकम्मल खामोशी हो। जिंदा मुआशरों की खूबसूरती वहां पे इख्तलाफ राय होता है, वहां पे राय का मुख्तलिफ होना होता है, आजादी इजहार राय होता है, लेकिन जाहिर है कि आप वो चीजें जो हैं वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहते। तो इस हवाले से जो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है खालिद जमील साहब, एबीएन न्यूज़ के हमारे कुलीग हैं, सीनियर है हमारे, और बड़ी उनकी हर कोई तारीफ करता है कि बहुत ही नफीस इंसान है। यानी उनकी सहाफत का मौक़िफ़ अपनी जगह के ऊपर ज़ाती तौर पे इंतहाई नफीस मिलनसार आदमी है। उनको गिरफ्तार करके आज FIA ने पी का ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो अदालत में पेश किया। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो शबीर भट्टी साहब है, उन्होंने उनका 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो दे दिया और 24 सितंबर को पेश करने का जो हुक्म है वो जो है तब तक उनको सवाल ये पैदा होता है कि क्या बरामद करना है। उस दिमाग बरामद करना है जहां से सवाल सोचा, वो उंगलियां बरामद करनी है जिससे वो सवाल टाइप हुआ, वो किसी ट्वीट की सूरत में, किसी भी सूरत में आपने करना क्या है। ये देखिए बुनियादी तौर पे इनका मकसद क्या होता है। मकसद गिरफ्तारी, खौफ फैलाना, उसके बाद उनकी तस्वीर वो जो जारी की गई है वो क्या है, वो तजलील फील कराना, वो ये महसूस कराना आपको, मुझे, हम सबको कि अगर ये करेंगे तो इसका मतलब बहुत सादा है, और वो सादा मतलब ये है कि हम आपको आपकी नजरों से गिरा देंगे और हम आपको उस नहज पे लेके जाएंगे जहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ना करें। अब बताएं जी, मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अब ये देखिए ना, इफ्तिखार शिराजी साहब लिखते हैं जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात, हफ्तावार महंगाई जो है 39% की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गई है। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अवाम तैयार रहें। अब इसको क्या करें, इसको चेंज कर दें? क्या ये कहें कि जनाब वो मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो खत्म हो गई है, पाकिस्तान अमेरिका को कर्ज देने की पोजीशन में आ गया है, हमारी मैशत इंडिया से आगे चली गई है, हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, ये बताएं? या हकायक और सच बचाएं जो कौम के सामने हकीकत है, ताकि बड़ों को समझ जाए और कम से कम अपनी अनाओं को, जिद को पीछे छोड़ के मुल्क के लिए सोचें। अब तब ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।